फ्रेंड्स, बीएससी फर्स्ट ईयर में जो आपका टॉपिक मेंडलिज्म मैंने बताया था, मेंडलिज्म के बारे में आज हम मेंडल की जो लॉ चलना है तो उसमें फर्स्ट लॉ पढ़ने वाले हैं, एक संकर क्रॉस, जिसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए कि जब एक लक्षणों को हम ध्यान में रखकर एक ही पीढ़ी में क्रॉस कराती है तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। तो मेंडल ने दो विपरीत परंतु शुद्ध गुण वाले पौधों को, लेकिन लक्षण हमने जो ध्यान रखे, ठीक है, उसका ध्यान रखिएगा। तो दो विपरीत परंतु शुद्ध गुण वाले पौधों में एक साथ प्रयोग किया। उन्होंने विशुद्ध लंबे प्योर तथा शुद्ध बौने मटर के पौधों छांटे तथा उन्हें पर परागित किया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया उनमें, ठीक है, अर्थात लंबे पौधों के परागकणों को बौने पौधों के वर्तिकाग्र पर जमाया या लंबे पौधों की वर्तिकाग्र पर बौने पौधों के परागकण डाले। समझ रहे हैं आप बात को कि सीधी सी बात है, चाहे बौने पौधे पर लंबे के परागकण या लंबे पर उसके परागकण डाले। उन्होंने पाया कि उनसे उत्पन्न सभी संतानें लंबी टॉल थी। तो यहाँ पर टॉल अगर हैं, सारी लंबी हैं, तो इसमें प्रभावी लक्षण कौन सा हुआ? लंबेपन का, क्योंकि बौने भी लंबे के पास थे, लेकिन लंबेपन का प्रभावी लक्षण माना जाएगा। तो दो भिन्न गुणों वाले पौधों के पर परागण से उत्पन्न संतानों के हाइब्रिड कहा जाता है। को जो संतानों प्राप्त होती है उनको क्या कहा हमने? हाइब्रिड, संकर कहते हैं। संकर संतानों की इस पीढ़ी को उन्होंने प्रथम संतति पीढ़ी, F1 पीढ़ी, क्योंकि जो उसे फर्स्ट जनरेशन हमें प्राप्त हुई पॉलिनेशन से, प्रथम संतति पीढ़ी कहा। और मेंडल ने F1 पीढ़ी को स्वयं परागित होने दिया। और यहाँ पर अब उन्होंने उस पीढ़ी को, पहले उन्होंने पर परागण करा दिया था लॉन्ग और शॉर्ट प्लांट वाले प्लांट में, अब हमने क्या कराया, इसमें स्वपरागण कराया। किससे? जो संतति प्राप्त हुई उसके प्रथम पीढ़ी से F1 पीढ़ी को स्वयं परागित होने दिया तथा उनकी संतानों का अध्ययन किया। तो जो F1 पीढ़ी से उत्पन्न संतानों की पीढ़ी को उन्होंने द्वितीय संतति पीढ़ी, F2 पीढ़ी जिसे हम कह सकते हैं, कहा। उससे जो नई पीढ़ी बनी वो कौन सी हुई? F2 पीढ़ी बनी। तो उनके शब्दों में मेंडल ने पाया कि F2 पीढ़ी के पौधों में 75% लंबेपन का तथा 25% बौने पौधे थे। F2 पीढ़ी में क्या हुआ? 75% लंबे तथा 25% बौने पौधे थे। और जबकि F1 पीढ़ी में क्या था? सारे लंबेपन का ही लक्षण प्रदर्शित कर रहे थे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, दूसरे शब्दों में F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधों का अनुपात कितना निकला? 3:1, क्योंकि 75 और 25 से आप अनुमान लगा सकते कि वो 3 हिस्सा है और ये 1 हिस्सा है, तो इसमें 3:1 का अनुपात था। बाद में द्वितीय संतति जो F2 जनरेशन है के पौधों को स्वयं परागित कर तृतीय संतति F3 पीढ़ी के पौधों का अध्ययन किया। मेंडल ने पाया कि F2 बौने पौधे स्वयं परागण द्वारा केवल बौनी संतति उत्पन्न करते हैं। जब हम F2 में फिर से संतत कराएंगे सेल्फ पॉलिनेशन, तब ये बौने का लक्षण प्रदर्शन, बौनी संतति उत्पन्न करते हैं। किंतु लंबे पौधे कुछ भिन्न व्यवहार करते हैं। लंबे पौधों में 1/3 केवल लंबी संतान पैदा करते हैं। लंबे पौधों से वो लंबी ही संतान पैदा करेंगे तथा 2/3 लंबी, 2/3 लंबी एवं बौनी दोनों प्रकार की संतान 3:1 के अनुपात में उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कौन सा अनुपात? 3:1 अनुपात में ये उत्पन्न करते हैं। इन प्रयोगों द्वारा मेंडल ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रथम संतति पीढ़ी F1 के पैदा करने वाले बीजों में लंबे तथा बौने दोनों लक्षण होते हैं, परंतु प्रथम संतति पीढ़ी F1 में लंबे होने का लक्षण प्रत्यक्ष रूप से प्रकट है। आपको हमने बताया कि प्रथम पीढ़ी में जो F1 पीढ़ी थी, इसमें लंबेपन का लक्षण कैसा था? जो आपको शो हो रहा है, कैपिटल, जिसको हम T से भी शो कर सकते हैं, टॉल, ठीक है। स्मॉल t से हम डॉर्फ को शो कर सकते हैं। अतः इस लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं। जो जिस प्रकार का लक्षण प्रभावी होता है, जो लंबेपन का या बौनेपन का, तो उसे प्रभावी कहा जाता है, ठीक है।
तो इसलिए F1 पीढ़ी के में सभी पौधे उत्पन्न हुए, परंतु दूसरी पीढ़ी में ये दोनों पौधों में उपस्थित रहे। एलील्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? एलील्स कहते हैं। ठीक है, पौधों में उपस्थित रहते हैं। विपर्याशी लक्षणों के दो जोड़ों के रूप में पौधों में उपस्थित रहते हैं, एलील्स कहते हैं। ऊपर के उदाहरण में पौधों की लंबाई और बौनेपन के लक्षण एक दूसरे के क्या हैं? एलील्स माने जाते हैं। मान लीजिए सपोज दो भिन्न भिन्न कैरेक्टरों को ध्यान में रखकर चीजों को क्रॉस कराते हैं, तो वो दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? एलील्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है? आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। और प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र हमेशा जोड़ों में पाए जाते हैं। लिंग कोशिकाओं के निर्माण में अर्धसूत्रण की क्रिया होती है, जिसके कारण परागकण तथा अंडाणु में से इस जोड़े का केवल एक ही गुणसूत्र रह जाता है। गुणसूत्रों पर लक्षणों को निर्धारित करने वाली कुछ इकाइयां होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र पर लक्षण किस रूप में पाए जाते हैं? आनुवंशिक रूप से क्या पाया जाता है गुणसूत्रों पर? जीन्स। ये मैंने आपको क्रोमोसोम से बताया, तो जीन्स कहते हैं जिन्हें, और मेंडल के कारक या निर्धारण कहा, जिन्हें क्या कहा हमने? इनका कार्य विभिन्न पैतृक लक्षणों को संतान में ले जाना होता है, क्योंकि ये क्या है? जीन एक प्रकार का आनुवंशिक मटेरियल जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में माता पिता से संतानों में पहुंचता है। ठीक है, तो किसी जीव के बाह्य लक्षणों को क्या कहते हैं? जो बाह्य लक्षण हमें बाह्य आकारिकी के लक्षण दिखाई देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के फिनोटाइप कहलाते हैं। और जब कभी आंतरिक परिवर्तन आते हैं तो उसे हम जीनोटाइप, जीन में परिवर्तन होंगे, वो जीनोटाइप्स कहलाते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो जीन संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। इसी प्रकार से पितृ पीढ़ी में लंबे पौधे और प्रथम संतति पीढ़ी के छोटे पौधे एक के दूसरे के क्या है? फिनोटाइप से, क्योंकि ये लक्षण हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये फिनोटाइपिक लक्षण है जो हमें लंबेपन और बौनेपन का स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से सभी लंबे हैं। यदि जीव के किसी लक्षण के दोनों जीव प्रभावी अथवा अप्रभावी हों, तो उसका जीनोटाइप भी समान है। प्रभावी और अप्रभावी कैसे हों? तो इसका जीनोटाइप भी कैसा है? ये समान है। ठीक है, इस जीनोटाइप को समयुग्मी कहते हैं। इस प्रकार को टी द्वारा, मतलब कैपिटल टी द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, और इसके विपरीत यदि जोड़ों की दोनों जीनों में एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी है, एक प्रभावी जीन है और दूसरा कैसा है? अप्रभावी, मतलब बौने लक्षण का अप्रभावी है, तो इस प्रकार पौधे का जीनोटाइप विषम युग्मी कहलाता है। तो वो कैसे कहलाएंगे? मान लीजिए सपोज कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के हेट्रोजाइगस विषम युग्मी कहलाते हैं। ठीक है, और उदाहरण में संतति पीढ़ी के लंबे पौधे लंबाई में जीन्स या जीनोटाइप विषम युग्मी हैं, और इस टाइप को कैपिटल टी और स्मॉल टी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम और दिखाऊंगी किस तरीके से इसको बनाना है आपको। ठीक है, तो ये देखिए, इस तरीके से आप कैपिटल टी को और स्मॉल टी को यहाँ शो कर सकते हैं। कैपिटल टी में यहाँ पे हमने टॉल प्लांट्स लिए हैं, इनमें हमने गैमीट्स बोल सकते हैं। इनसे जो पीढ़ी प्राप्त हुई है हाइब्रिड है, जिसमें देखिए कैपिटल टी फर्स्ट F1 पीढ़ी है, और दूसरी इन्होंने यहाँ पे जब F1 पीढ़ी से वापस से इसमें स्वपरागण कराया, तो हमें इसमें बौनेपन का लक्षण और लंबेपन का लक्षण 3:1 अनुपात के रूप में हमें प्राप्त हुआ। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको क्लियर होगा। वैसे आपके नोट्स में ये होगा, तो आप इसको भी ध्यान से देखकर बना सकते हैं स्क्रीनशॉट करके, और आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। थैंक यू।